हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ जिसकी हेडिंग है हैप्पीनेस मीन्स खुशी। तो इस पैसेज को हम पढ़ के वोकैबलरी सीखेंगे। बहुत अच्छी वोकैबलरी है, एडवांस लेवल की। और साथ ही में जहां भी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। और ये एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, तो हम इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, मीन्स समझेंगे। जो भी इसमें हिडन मीनिंग है उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग फार अवे। जो खुशी है वो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हमसे बहुत दूर है। एंड अनअटेनेबल, और हमारी पहुंच से बाहर हो, ऐसी कोई चीज नहीं है खुशी। देखिए यहाँ पे अटेन है इसका बेस वर्ड, ये जो हमने पढ़ा है अनअटेनेबल। अटेन मतलब पाना। सो अटेन वर्ड में हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया अन, इसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया, और एबल लगा के इसको एडजेक्टिव बना दिया। ठीक है, तो अनअटेनेबल अब ये एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब है कि हमारी पहुंच से बाहर की चीज। तो खुशी जो है वो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हमसे बहुत दूर है, कोसों दूर है, या हमारी पहुंच से बाहर है। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, और ना ही जो ये खुशी है ये निर्भर करती है परिस्थितियों के ऊपर या ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मतलब चीजें। ना तो ये परिस्थिति की हमारी परिस्थिति कैसी है उस पर भी निर्भर नहीं करती, और ना तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट्स जिसको हम पैसे से खरीद सकें, वो वाली चीजें भी अगर आपके पास हैं तो जरूरी नहीं है कि आप तभी भी खुश हो। इसलिए कहा गया है कि खुशी डिपेंड नहीं करती कैसी परिस्थितियों में आप रहते हो सकता है गरीब आदमी भी गरीबी में भी खुश हो। ठीक है, मानसिक स्थिति की बात की गई है, या ऑब्जेक्ट्स की, उसके पास क्या क्या चीजें हैं, इसके ऊपर खुशी निर्भर नहीं करती। इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, तो इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए यूज किया गया है कि ये जो है खुशी, इट इज एन इनसेपरेबल। यहाँ पर भी देखिए सेपरेट वर्ड से बना है। सेपरेट मतलब अलग करना, उसमें इन प्रीफिक्स लगा के मीनिंग ऑपोजिट कर दिया कि जो सेपरेट न किया जा सके। और एबल लग गया वर्ड में, तो हमारा ये जो भी एबल से फिनिश होते हैं वर्ड्स वो एडजेक्टिव होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे था अनअटेनेबल, ये हो गया इनसेपरेबल। तो ये जो है इट, हैप्पीनेस इज एन इनसेपरेबल पार्ट, ये एक ऐसा हिस्सा है ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। नाउ कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना या जागरूकता। आप कह सकते हो इट इज अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। तो जो अवेयरनेस होती है उसी को बोलते हैं चेतना या जागरूकता। सो हमारी ही कॉन्शियसनेस का ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अलग नहीं कर सकते अपने से। ऑफ आवर एसेंस, और एसेंस वर्ड का मीनिंग होता है मूल तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग या बेसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो क्या है खुशी? ये एक इनसेपरेबल पार्ट है हमारी चेतना का और हमारे मूल तत्व का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी। बट हिडन एंड कवर्ड फ्रॉम साइट, लेकिन हिडन मतलब छिपी हुई है, कवर्ड ढकी हुई है, फ्रॉम साइट मतलब हमारे साइट मीन्स देखना, हमारी नजरों से छिपी हुई है और ढकी हुई है। बाय आवर थॉट्स, हमारे विचारों की वजह से, डिजायर्स इच्छाओं की वजह से, एंड वरीज चिंताओं की वजह से। सो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन का मतलब ये हो गया कि हम सब के अंदर ही खुशी छिपी हुई है, क्योंकि यही हमारे मूल तत्व में ही बसी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना की, लेकिन ढक जाती है ये हमारी नजरों से। हमको लगता है कि खुशी तो हमारे अंदर नहीं है, बाहर है, बाहर ढूंढते हैं हम इसको, क्योंकि ये छुप जाती है और ढक जाती है हमारे विचारों से, हमारी चिंताओं से और हमारी इच्छाओं के कारण। वी ऑल सीक हैप्पीनेस, हम सब लोग ढूंढते हैं खुशी। सीक मीन्स ढूंढना। बट फ्यू, वेरी फ्यू इंडीड गेट इट, लेकिन बहुत ही कम, वेरी फ्यू बहुत कम, इंडीड वास्तव में, गेट इट मीन्स इसको प्राप्त करते हैं या पाते हैं। यहाँ पे भी देखिए जो एक रूल है फ्यू अ फ्यू, तो अ फ्यू अगर होता है उसका मतलब होता है कि फिर भी कुछ तो है, और फ्यू अगर ये बिना आर्टिकल के लगता है तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट नथिंग, न के बराबर। ठीक है, विदाउट आर्टिकल अगर फ्यू लगा होगा इसका मतलब हुआ न के बराबर। हम सब लोग खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग ही, बहुत ही कम,
वास्तव में इसको पाते हैं, सच्ची खुशी को पाते हैं। वी आर अनहैप्पी पार्टली बिकॉज वी डिजायर मच मोर देन व्हाट वी कैन होप टू अटेन। तो हम लोग नाखुश रहते हैं, पार्टली मीन्स ये एडवर्ब है, पार्टली मतलब किसी हद तक, इसलिए हम नाखुश रहते हैं क्योंकि वी डिजायर हम इच्छा करते हैं, मच मोर बहुत ज्यादा, देन व्हाट वी कैन होप टू अटेन जितना हमको प्राप्त हो सकता है उससे भी कई ज्यादा हम लोग इच्छा करके रख लेते हैं, इसलिए हम नाखुश हो जाते हैं क्योंकि हमको उतना फिर जो हमने अपना गोल सेट किया होता है उतना हम पा नहीं पाते, इसलिए हम नाखुश हो जाते हैं। आवर काउंटलेस डिजायर्स हमारी इच्छाएं जो कि अनगिनत हैं, डिजायर्स इसको डिस्क्राइब कर रहा है काउंटलेस, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया कि हमारी अनगिनत इच्छाएं आर हार्ड टू बी सेटिस्फाइड, उनको संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस सो सैड इन लाइफ, वही है जो हमको बनाता है बहुत ही दुखी अपने जीवन में। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ, तो जो खुशी का रहस्य है वो निहित है या बसा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण की, अपनी लाइफ को हम सरल बनाए, साधारण बना दें अपने जीवन को, उसी में जो खुशी का रहस्य है वो छिपा हुआ है। जितना सरल हमारा जीवन होगा उतनी खुशी हमारे जीवन में होगी। सिंपल लिविंग एनकरेजेस हाई थिंकिंग, अगर हम साधारण जीवन जीते हैं तो इससे प्रेरणा मिलती है हमको या प्रोत्साहन मिलता है हाई थिंकिंग, अपने विचार ऊंचे रखने का। इट लीड्स टू कंटेंटमेंट, और इसकी वजह से संतुष्टि मिलती है। कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कंटेंटमेंट गिव्स अस इनर वेल्थ, और जो संतुष्टि होती है ये हमको अंदरूनी धन देती है, धन दौलत। ये जो संतोष धन है वो कोई भी रुपए पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए कंटेंटमेंट जो संतुष्टि है ये हमको देती है अंदरूनी पैसे या दौलत। और वो कौन सी दौलत है? द वेल्थ ऑफ द माइंड एंड ऑफ द सोल, ये धन दौलत है दिमाग की और हमारी आत्मा की। इसीलिए कहते हैं कि संतोष जो है, सेटिस्फैक्शन, वो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी दौलत है। अ कंटेंटेड मैन, संतुष्ट आदमी, मैन यहाँ नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कैसा आदमी, संतुष्ट आदमी, इसलिए ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव्स। तो एक संतुष्ट आदमी डिवोट्स हिमसेल्फ टू वर्चूज, वो अपने आप को समर्पित कर देता है गुणों में। सो जो भी कोई संतुष्ट व्यक्ति होता है वो अपने आप को सद्गुणों के प्रति समर्पित कर देता है। अ मैन कैन फील ट्रू हैप्पीनेस, और तब एक व्यक्ति को सच्ची खुशी का एहसास होता है, सच्ची खुशी वो महसूस कर लेता है। फील मतलब महसूस करना। आई डू नॉट मीन दैट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ अ मैन शुड बिकम एन एसेटिक। तो मेरा ये मानना नहीं है, आए यहाँ पे जो भी राइटर है जिसने ये लेख लिखा है वो बोल रहा है कि मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर जीवन को सरल बनाना है तो उसके लिए एक इंसान को या आदमी को बन जाना चाहिए एक तपस्वी। एस्थेटिक मतलब तपस्वी या मुनि। आई वॉन्ट पॉजिटिव काइंड ऑफ हैप्पीनेस, मुझे एक सकारात्मक टाइप की खुशी की बात कर रहा हूं या चाहिए। फॉर दिस आई मस्ट लिव इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ, इसके लिए मुझे जरूरी है कि रहना है लाइफ मतलब जीवन के ही बीचों बीच, अलग से सन्यासी बनने जाना है, मुझे लोगों के ही बीच में रहना है, मिड्स मतलब बीच में। एंड फेथफुली कैरी आउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेथफुली मीन्स ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा लगन के साथ, कैरी आउट निभानी है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जिम्मेदारियां, टूवर्ड्स की ओर, अपने घर की, माई होम एंड माई कंट्री अपने देश और अपने घर की और जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उसको उठाते हुए और जिंदगी जीते हुए ही यहीं इसी दुनिया में रहना है, और सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है अगर जीवन को सरल बनाना है तो। बट ऑल दिस शुड बी डन इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस, लेकिन ये जो सब कुछ की बात की गई है अभी पिछले पैराग्राफ में वो सब कुछ करा जाना चाहिए। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ और सर्विस है सेवा, कि निस्वार्थ सेवा की भावना से ये सब कुछ करा जाना चाहिए। अ मैन हु वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ शुड ऑल्सो मेक अदर्स हैप्पी, तो एक आदमी जो कि चाहता है खुश जीवन व्यतीत करना उसको दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए। इन मेकिंग अदर्स हैप्पी,
तो दूसरे लोगों को भी खुश करने के लिए ही विल टेस्ट रियल एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। यहाँ पे टेस्ट का मतलब है स्वाद चखेगा या फिर वो भी महसूस करेगा। रियल मीन्स वास्तविक, जो रियलिटी से भरी हुई होगी, और लास्टिंग होता है देर तक टिके रहना। लास्टिंग हैप्पीनेस ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, लास्टिंग देर तक टिकी रहती है जो खुशी। तो अगर दूसरों को एक इंसान कोई खुश करता है तो दूसरों को खुश करने में वो वास्तविक खुशी पा सकता है, और स्थायी खुशी जो कि देर तक ठहरने वाली खुशी होती है वो भी पा सकता है। दूसरों की मदद करने से, दूसरों की हेल्प करने से भी एक अलग टाइप की खुशी का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। देयर इज अ काइंड ऑफ जॉय इन सर्विंग अदर्स। एक अलग प्रकार की खुशी होती है अगर हम दूसरे लोगों की सेवा करते हैं या मदद करते हैं विद वर्चुअस मोटिव्स। वर्चुअस मीन्स नेक, और मोटिव्स इरादे। नेक इरादों के साथ अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते उनसे, तो इसमें एक खुशी छुपी हुई है अलग ही किस्म की। इन सैक्रिफाइसिंग व्हाट वन हैज फॉर द गुड ऑफ अदर्स। और जो एक प्रकार की खुशी है वो इसमें भी छिपी हुई है। इन सैक्रिफाइसिंग मतलब त्याग करना, व्हाट वन हैज जो कि किसी के पास है, फॉर द गुड ऑफ अदर्स अगर वो दूसरों के लिए काम आ जाए, तो इसमें भी एक अलग प्रकार की खुशी छिपी हुई है। तो दो चीजों की बात की गई है। देयर इज अ काइंड ऑफ जॉय इन सर्विंग, एक तो सर्विंग दूसरों की सेवा करना, अदर्स विद वर्चुअस मोटिव्स नेक इरादों से, मतलब बदले में ऐसे नहीं है कि मैंने उसकी मदद की तो बदले में मेरे को क्या मिलेगा, या मैं उसकी मदद तभी करूंगा अगर वो भी मेरे फायदे में, वो मेरा फायदा करेगा या मेरे भी काम आएगा। दूसरा है सैक्रिफाइसिंग त्याग करना, जो हमारे पास पहले से है और जो दूसरों के पास नहीं है तो दूसरों की भलाई करना उससे, इससे हमको एक खुशी मिल सकती है। एन एक्ट ऑफ गुडनेस इज इन इटसेल्फ एन एक्ट ऑफ हैप्पीनेस। अच्छाई भरा काम खुद में ही एक खुशी भरा काम भी है। इन इटसेल्फ मीन्स अपने आप में। तो अगर हम अच्छाई भलाई से भरा कोई काम करते हैं तो वो खुद से हमको खुशी भी प्रदान करेगा। द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस लाइज इन रिनंसिएशन। रिनंसिएशन इसका मतलब होता है त्याग। सो पूर्ण रूप से जो खुशी हमको मिल सकती है, जो इसका रहस्य है कि पूरी तरीके से कौन खुश है, वो रहता है, निहित है बोल सकते हो। लाइज मतलब वो रहता है या निहित है त्याग में। वेल्थ मे गिव अस जॉय फॉर अ वाइल। धन दौलत हो सकता है हमको खुशी दे दे थोड़ी देर के लिए। एंड फेम मे प्रोवाइड अस विद फ्लीटिंग एक्साइटमेंट। तो धन दौलत हो सकता है कि हमको थोड़ी देर के लिए खुशी दे दे, वाइल मतलब कुछ समय के लिए। फेम होता है प्रसिद्धि, हो सकता है हमें प्रोवाइड कर दे, हमें प्रदान करे फ्लीटिंग एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, और जो उत्साह फ्लीटिंग है मीन्स थोड़ी देर के लिए है। फ्लीटिंग भी यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि एक्साइटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, उत्साह को। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक तो है धन दौलत और एक है प्रसिद्धि। वो जो भी हमको खुशी देंगे वो स्थायी नहीं होगी, लंबे समय के लिए नहीं होगी, वो कुछ टाइम के लिए होगी। बट दे कैन नॉट गिव अस परमानेंट हैप्पीनेस। इसलिए वो ये जो चीजें हैं हमको परमानेंट मतलब स्थायी खुशी नहीं दे सकते, जो हमेशा बरकरार रहेगी, हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रहेगी। किंग्स हैव एवरीथिंग टू मेक देम हैप्पी एंड येट दे फील अनहैप्पी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बताया है कि राजा लोग जो होते हैं वो लोग, उनके पास तो सब कुछ होता है जिससे कि वो खरीद लें, चीजों को खरीद लें, सब कुछ होता है टू मेक देम हैप्पी कि जिससे वो खुश हो जाए, लेकिन फिर भी क्या वो खुश होते हैं? नहीं, वो भी दुखी रहते हैं। तो यहाँ राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत खुश होते हैं, उनके दिल में भी दर्द है, दुख है। इट इज बिकॉज दे डू नॉट प्रैक्टिस रिनंसिएशन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पिछले पैराग्राफ में किंग की बात की, मतलब पैसे वाले लोगों की। ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग जो होते हैं, अमीर लोग जिनके पास सब कुछ होता है, दे डू नॉट प्रैक्टिस रिनंसिएशन। हमने ये पढ़ा था वर्ड रिनंसिएशन मतलब त्याग। सेइंग दैट यू नो लॉन्गर वांट समथिंग, कि जब आप किसी भी वस्तु को त्याग देते हो या जो भी पैसे से खरीदी हुई चीज है उनका त्याग करते हो और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। तो लेकिन हम तो बात कर रहे हैं धनवान लोगों की, पैसे वाले लोगों की, कि वो क्यों ना खुश रहते जब उनके पास सब कुछ है। इट इज बिकॉज दे डू नॉट प्रैक्टिस रिनंसिएशन, क्योंकि वो त्याग का और दान का अभ्यास नहीं करते, इसलिए वो दुखी रहते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ जॉय इन डूइंग वंस वर्क ऑनेस्टली
एंड एफिशिएंटली। एक तरीके की खुशी होती है अगर हम खुद का काम, वंस वर्क मतलब कोई भी इंसान खुद का काम करे पूरी ईमानदारी के साथ, एंड एफिशिएंटली मीन्स कुशलता पूर्वक। और रिसर्च वर्कर फील्स जॉय इन रिसर्च। तो जो भी एक अनुसंधान कार्य करता है उसको खुशी मिलती है अपना काम करने में, रिसर्च वर्क करने में। अ जर्नलिस्ट इन राइटिंग, जो पत्रकार है उसको लिखने में खुशी मिलती है। तो कहने का मतलब है जिसका जो काम है उसको पूरी पूरी लगन से, निष्ठा से, कुशलता पूर्वक कर ले, उसमें भी खुशी छिपी हुई है। इन डूइंग वंस ड्यूटी सिंसियरली वन फील्स पीस ऑफ माइंड। तो अगर कोई अपना खुद की जो ड्यूटी होती है, अगर हम सिर्फ अपने ड्यूटी या कर्तव्य को ही ईमानदारी के साथ कर लेते हैं तो मन की शांति का हमको अनुभव होता है और ऐसी खुशी मिलती है जिससे मन को शांति पहुंचती है। क्योंकि यही जो खुशी होती है, इस टाइप की जो खुशी होती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सार है जीवन का। एसेंस मतलब सार। इट इज ओनली बाय कल्टिवेटिंग स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, self sacrifice, contentment and social work that one can really be happy। हमने यहाँ पे देखिए ये वर्ड का और ये वाले वर्ड का पहले से ही मीनिंग जान लिया है पिछले पैराग्राफ्स में। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो वास्तव में खुशी होती है, असली खुशी होती है, वो तभी हमको मिल सकती है अगर हम अपने में विकसित करें रिनंसिएशन, त्याग की भावना, सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान की या समर्पण की भावना, फिर है कंटेंटमेंट, संतोष की भावना, एंड सोशल वर्क, सामाजिक कार्य की भावना। तो तब हम खुश रह सकते हैं। द स्ट्रिंग्स ऑफ मिसफॉर्चून स्पेयर नन। स्ट्रिंग्स मीन्स डोर और मिसफॉर्चून होता है दुर्भाग्य, फॉर्चून होता है भाग्य, उसमें मिस जुड़ के ये प्रीफिक्स है, वो जुड़ के इसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया कि दुर्भाग्य। दुर्भाग्य की जो डोर होती है, स्पेयर नन, वो किसी को नहीं बख्शती या छोड़ती। बट दे विल नॉट काउ सच अ पर्सन। यहाँ पे नॉट काउ इसका मतलब है कि किसी को डराना। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है कि इसको डरा नहीं सकते। जो भी व्यक्ति ये चीज फॉलो कर रहा है, जैसे कि त्याग, आत्म बलिदान, संतुष्टि और सामाजिक कार्य कर रहा है, तो है यहाँ पे दैट वन कैन रियली बी हैप्पी। तो वो खुश तो रह सकता है, लेकिन बोला गया है कि जो दुर्भाग्य की डोर है उससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर कभी दुर्भाग्य ऐसे आदमी के जीवन में आ भी गया, इट विल नॉट काउ सच अ पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो इससे नहीं डरेगा, क्योंकि ऐसी जो मिसफॉर्चून होगा, दुर्भाग्य होगा, वो ऐसे व्यक्ति को नहीं डरा सकता। नॉट काउ सच अ पर्सन। तो यहाँ पे काउ का मतलब हो गया किसी को डराना। हैप्पीनेस इज लाइक द सन। खुशी एक सूरज की तरह है। इट इज ऑफन हिडन बाय द क्लाउड्स ऑफ थॉट्स, वरीज, डिजायर्स। तो जैसे कि सूरज भी अक्सर बादलों से ढक जाता है, इसी तरीके से जो खुशी है वो अक्सर छिपी रहती है, हिडन छिपी रहती है थॉट्स, विचारों के, वरीज, चिंताओं के, डिजायर, इच्छाओं के बादलों से खुशी छिपी रहती है। जिस तरीके से बादल सूरज को छिपा देते हैं, उस तरीके से हमारे विचार, चिंताएं और इच्छाओं के बादल हमारी खुशी को छिपा देते हैं। वी हैव टू स्कैटर एंड डिसॉल्व देम। सो स्कैटर मतलब फैलाना और डिसॉल्व है घोलना। तो हमको करना पड़ता है कि मतलब इन बादलों को हटाना पड़ता है, स्कैटर फैलाना पड़ता है, डिसॉल्व घोलना पड़ता है, टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, अगर हमको असली खुशी का अनुभव करना है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हमको सच्ची खुशी का अनुभव करना है तो हमको अपने मन से विचार, चिंता और इच्छाओं के बादल हटाने पड़ेंगे। यू डोंट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस। तो आपको खुशी बनाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, बस आपको सिर्फ इतना करना है, इज काम योर माइंड। काम मतलब शांत बनाना है अपने दिमाग को। काम मीन्स शांति, अपने मन को शांत करना है। बिकॉज क्योंकि व्हेन देयर इज अ क्वाइट माइंड, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है, यहाँ पे क्वाइट एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है हमारे माइंड को कि जब हमारा दिमाग शांत होता है, एंड इनर पीस, और हमारे मन में आंतरिक शांति होती है, पीस, शांति होती है, देयर इज हैप्पीनेस, तो खुशी अपने आप ही महसूस होती है। इसलिए हमको खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशी को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस अपने मन को शांत करना है।
क्योंकि जब मन शांत हो जाता है और आंतरिक शांति होती है हमारे मन में, तो खुशी अपने आप हमारे अंदर बस जाती है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा पैराग्राफ आज हैप्पीनेस के ऊपर। आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।